अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट मैच का इख्तिताम हो चुका है। पाकिस्तान टीम को इबरतनाक शिकस्त हुई है। पाकिस्तान तीनों टेस्ट मैचेस हार चुका है। पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ एक खौफनाक सीरीज़ गुजरी है। पाकिस्तान वो कुछ भी नहीं कर पाया जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। ड्रॉप कैचेस इतने हुए हद से ज़्यादा। अब आप किसी दूसरे प्लेयर के लिए पेनल्टी रखते गए, अब दूसरे किसी प्लेयर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसका उल्टा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। अब आप लोग भी हैरान हो गए कि सुबह सुबह आपको गुस्सा क्यों हो रहा है। तो गुस्सा इस वजह से आ रहा है भाई लोगों, मैं आपको बता रहा हूं कि शान मसूद ने आज आमिर जमाल से ओवर ही नहीं करवाया। उस वक्त ओवर कराया जब तकरीबन 20वां ओवर चल रहा था और 33 रन चाहिए थे। ये क्या तमाशा आपने बना रखा है। सबसे पहले अपने ईगो को साइड पे मारें गोली, उसके बाद आप पाकिस्तान का कुछ सोचें। आप बेगैरती करते गए, ठीक है, करते रहें, 1000 बार करें। आप पाकिस्तान की किट पहनकर बेगैरती ना करें, ना ही आपको किसी ने इजाज़त दी है। हम सुबह सुबह उठकर आपके लिए इतने पूजे दे रहे होते हैं, आप फिर पता नहीं तमाशा बना के बैठे होते हैं। हम आपके लिए इतनी वीडियोस बना रहे होते हैं, आपकी तारीफ़ें कलिमात कह रहे होते हैं, लोग आपको गालियां बकवासियात बक रहे होते हैं, हम आपकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। इसके बावजूद के लोगों, यार ये पाकिस्तानी हैं, ये है वो गए, अच्छा कर लेंगे, एक आध मैच हो जाता है। लेकिन आपने तो तमाशा बना के रखा हुआ है। आमिर जमाल को साहिब जी ने इसलिए ओवर नहीं दिया क्योंकि साहिब जी कैच ड्रॉप कर दिया, जिसकी वजह से मैं इसको कोई दुनिया का कोई बड़ा कोई कप्तान आ गया भाई, ये कोई बहुत बड़ा कप्तान है, लेजेंड कप्तान है, इसलिए प्लेयर्स को समझाने की कोशिश करा, तलकीन करने की कोशिश करा है। एनो फिर संभालो भाई जी, एक कीजिए साहब जी। आप खुद कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, आप उल्टा दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तमाशा आपने बना कर रखा है यार, फजूल के। आप पता नहीं क्या यार, हम तारीफ, मैं आप जाकर मेरी पहली वीडियो से देखें, मैं शान मसूद की तारीफ़ें कर रहा हूँ। हालांकि लोग मुझे कहते हैं कि सकलैन भाई क्यों इस बंदे की तारीफ़ें करें, इसके अंदर वो नहीं है तप्पड़, कप्तानी करने वाली इसके अंदर सलाहियत मौजूद नहीं है, बस एमी फजूल में लोगों के पूजे के आगे आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आप चाहे जो भी कहें, कप्तान ठीक है, इन्होंने डिसीजन कुछ चंद अच्छे लिए, लेकिन आज जो बकवास किया सारी की सारी पे पानी फेर चुका है। यकीन करें, आमिर जमाल जो आपका विकेट टेकर है, हाईएस्ट विकेट टेकर है, हाईएस्ट विकेट टेकर है भाई। ऑस्ट्रेलियन टीम का ऐसा कोई बंदा बचा नहीं जिसको इसने आउट ना किया हो। इतनी कमाल की परफॉर्मेंस उस बंदे ने दी है, आप उस बंदे से ओवर ही नहीं फेंकवा रहे। इस वजह से नहीं फरमा रहे कि भाई साहब मेरी ईगो हर्ट हुई है, अब मैं आपको ओवर नहीं दूंगा। उसके बाद लंच ब्रेक हो, उसके बाद शायद किसी ने समझाया होगा भाई साहब शर्म कर लो है कीजिए। फिर जो गालियां आपके लिए आ रही हैं, वो कल इस बंदे ने कितनी अच्छी बॉलिंग कराई है, आज ये तबाही फेर सकता था। जब विकेट गिरी, साजिद खान ने विकेट लेकर थी, उसको फौरन आपको आमिर जमाल को रहना चाहिए था। ऑस्ट्रेलियन को देखें, पैट कमिंस को, कल मैं पिट के थक गया कि भाई साहब पैट कमिंस को देखें, पैट कमिंस को देखें। क्यों नहीं सुनते यार ये लोग, पता नहीं क्यों 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 क्यों, आखिर किस वजह से। अब यार दिल करता है ना बस क्रिकेट छोड़ दे बंदा, अब देखना ही। यकीन करें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इनको देखकर, इतना गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि बस बोले ही मत यार। खैर, मैं आपको आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल के बारे में बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको पाकिस्तान टीम की जो माशाल्लाह से परफॉर्मेंस रही है उस पर भी तबसरा करेंगे। तो आपने क्या करना है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं दोस्तों, टेस्ट टीम के अंदर कौन सी तब्दीलियां होनी चाहिए, टेस्ट टीम के अंदर किसको कप्तान होना चाहिए जो आकर पाकिस्तान टीम को संभालें और लेकर चलें। आप लोग ने प्लीज़ हमें कमेंट्स के अंदर बताना है। अब बाबर आजम, आपको 1000 मसले हो सकते हैं बाबर आजम से। आप कहेंगे यार वो अपने यारों दोस्तों को खिलाता है, चाहे यार खिलाते रहें, लेकिन वो अपने प्लेयर को इतना सपोर्ट करता था, इतना सपोर्ट करता था कि कोई हद है। मोहम्मद नवाज ने 2 मरतबा पाकिस्तान को मैचेस दिलवाए, इसके बावजूद ड्रेसिंग रूम के अंदर उस प्लेयर ने थपकी दी मोहम्मद नवाज को। ये होता है असल कप्तान। ये नहीं होता कि फील्ड के अंदर आप उसको डांटना शुरू कर दें, आप उसको गालियां देना शुरू कर दें, आप फिर जाकर कहेंगे भाई साहब मैं उसको ओवर नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो करूंगा। ये क्या आपने तमाशा बना के रखा हुआ है यार। 1000 दर्जे, करोड़ दर्जे बेहतर मैं समझता हूँ कि बाबर आजम कप्तान है पाकिस्तान का। आप चाहे जो भी कहेंगे यार ये गया यारों को खिलाता है, हसन अली को खिलाता है, इमामुल्लाह को खिलाता है, फलां को खिलाता है, बेशक खिलाता है यार, लेकिन वो अपने प्लेयर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है। इन जैसे नालायक और निकम्मे कप्तान है किया बाबर आजम साहब, ये मैं मान रहा हूँ, आज मैं मान गया वाकईतन बाबर आजम की। ठीक है, आप 1000 इख्तलाफात करें। खैर यार, क्या पाकिस्तान टीम पर बंदा तबसरा करें, दिल बहुत ज़्यादा उदास है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह का टाइम है और हम इनके लिए वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम अल्लाह रसूल का नाम लें, हम कोई दीन की खिदमत करें। हम इन बेगारतों को देखकर अपना टाइम बर्बाद कर रखेंगे, अपनी आखिरत तबाह कर रखेंगे। मुझ समेत मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप चाहे देखते हैं हम अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है। दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, अल्लाह पाक इस फजूल जैसे खेल से हम सब की जान छुड़वाए।
आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। यकीन करें यार, पाकिस्तान की वजह से हम इनको देखने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान का नाम ही ये डुबो देते हैं। अब ऑस्ट्रेलियन को आप लोग देख लें, गो के ये सीरीज़ मुश्किल है और भी किसी ने नहीं जीती। ये आप कहेंगे यार सकलैन भाई आपको क्या गुस्सा आ रहा है, पहले 1999 से कौन सा हम सीरीज़ जीत रखेंगे, ये कर रखेंगे हम। बेशक हो यार, कुछ तो इंटेंट होती है ना, कुछ तो इंटेंट होती है, कुछ तो हो। कुछ भी नहीं था यहाँ पर, कुछ भी नहीं था दिखाने के लायक। आमिर जमाल के अलावा मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है हमारे पास। आमिर जमाल ही सबसे पहले निकल कर सामने आते हैं, बाकी तो कोई प्लेयर नहीं गया है। और आमिर जमाल की भाई साहब आपने किस तरीके से इज्जतदारी की है वो भी आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। खैर, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बातचीत करते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स टेबल के अंदर पाकिस्तान का कबाड़ा निकल चुका है। पाकिस्तान टीम अब हो सकता है, मे बी बहुत कम चांसेस हैं कि पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर जाए। भारत ने साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर तबाही फेर दी है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त टॉप पर आ चुका है। तो टीमें हर जगह पर परफॉर्म कर रही है, लेकिन टीम को मसला है तो हमारी टीम को मसला है। हमारी टीम के साथ ही मसले पेश आ रहे हैं। ना कोई चेयरमैन का पता है, ना कोई कोच का पता है। 17 लोगों की टीम है, 17 लोगों का अल्लाह लश्कर आपने बिठा दिया है टीम के साथ और मुसल्लत कर दिया। मैं ये समझता हूँ मुसल्लत कर दिया, बिठा नहीं दिया। फारिग से जहन है, किसी के पास कोई अक्ल नहीं है, कोई बॉलिंग कोच का पता नहीं है, कोई बैटिंग कोच का पता नहीं है, कोई फील्डिंग कोच का पता नहीं है। हर चीज़ तमाशा आपने बना कर रखी हुई है। हर कोई कोच है ना, उसके पीछे दो, एक बॉलिंग कोच है, उसके पीछे 2 बॉलिंग कोच। अब भाई ऑस्ट्रेलिया से कोचेस रखने का क्या फायदा आपको, मुझे यहाँ पर जरा बता दें। उन्होंने आपको क्या समझाया जिसकी वजह से आपको फायदा हुआ इस सीरीज के अंदर? वहीं घटियापन, बल्कि उससे घटिया परफॉर्मेंस हमारी देखने को मिली है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर पाकिस्तान टीम का कबाड़ा निकल चुका है। पाकिस्तान टीम टॉप 5 से भी नीचे गिर चुका है। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, जबकि आप लोग भी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम भी टॉप पर मौजूद है और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका की टीम भी टॉप पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलियन टीम इस वक्त ऐसे समझे कि भाई सब छाई हुई है और ऑस्ट्रेलिया का कोई जवाब ही नहीं है, कोई मुल ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं यार, कुछ नहीं कह सकते। हमारा दिल काफ़ी ज़्यादा जल रहा है इस वक्त, सीनों कलेजों के अंदर छुरियां फिर रखी हैं। शदीद गुस्सा भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स परफॉर्म कर, अब कहेंगे यार ये होम कंडीशन है, ये है वो है, तो इसलिए उनको फ़ायदा हुआ। होम कंडीशन पाकिस्तान की भी थी, उन्होंने आकर हमें यहाँ पर भी धो डाला था, तो क्या हुआ था भाई साहब? ये आपको सोचने वाली बात है कि वो अगर हमें पेल जाते हैं ना यहाँ पे आके पाकिस्तान के अंदर, तो हम उनको क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेल डालते हैं? हमारे प्लेयर्स के अंदर कोई तप्पड़ नहीं है क्या? ये रोटियां नहीं खाते क्या? ये पैसा नहीं लेते? हर चीज़ें तो करते हैं, हर काम तो माशाल्लाह से होता है इनके पास। इनकी फिटनेस देखो, सबके पेट बड़े हुए हैं, बेशक कोई भी है, सभी के पेट बड़े हैं। फिटनेस का किसी को कोई पता नहीं कि यही वजह है कि हमारे ख़राब हो चुके हैं, सारा कुछ ख़राब हो चुका है। यूनुस खान तक पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी थी, जब रमीज़ राजा थे पाकिस्तान के चेयरमैन तब तक तो मामला अच्छे चल रहे थे, यानी कि कोई इस किस्म के इख्तिलाफात सामने नहीं आ रहे थे कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रखे हैं। जो ही साहिब नजम सेठी साहब तशरीफ लाए, मैंने शान मसूद को वाइस कप्तान बना दिया है, तो मैं उसको बात इस टाइप के, यानी कि उसकी टीम के अंदर जगह नहीं बनती, आप उसको नायब कप्तान बना रखे हैं। वनडे का बनाया था, पता नहीं किस फॉर्मेट का, मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की सीरीज वहाँ पर वाइस कैप्टन थे साहिब। शादाब खान उस वक्त इंजरी के शिकार थे। तो ये तो तमाशा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, हर महकमे को देखें, हर जगह पर इस वक्त तमाशा पाकिस्तान के अंदर। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान को और हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने वाली अफवाज का और जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान से हमदर्द हैं, अल्लाह पाक उन सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे और अल्लाह पाक उनको मज़ीद ऐसे नेक काम लेते रहें। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। दुआएं करें इस मुल्क के लिए। यकीन करें पता नहीं किस वजह से हम बचे हुए हैं, वगरना जो हमारे हालात हैं, हमारे जो गुनाह हैं, उनकी सज़ा हमें देखने को मिल रही है। क्रिकेट के तमाशे के लिए हमारे पास 5 से 6 घंटे, 8-8, 9-9 घंटे मौजूद होते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए 15 मिनट हमारे पास नहीं होते। ये एक हमारे जहन है जो कि चल रही है हमारे घरों के अंदर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी नमाज़ें कैसी हमें पता है जो पढ़ते हैं। बस दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपना नेक हिदायत वाला बंदा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दिल के अंदर दर्द बहुत ज़्यादा है।